नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे। बहुत सारी भिन्न हमको दे रखी हैं, या दो से अधिक भिन्न सवाल में हमको दे रखी हैं, और हमसे ये पूछा गया है कि बताइए कौन सी भिन्न तो बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। और हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो और इन भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखो। कैसे भी सवाल पूछा जा सकता है, और इन सवालों को हम बिना किसी पेन और पेपर की सहायता से हल कर सकते हैं देखते ही। बिल्कुल जी हाँ, एकदम सही कह रहा हूं मैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। तो दोस्तों, भिन्नों को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। एक कैटेगरी तो ये डिवाइड कर रहा हूं मैं कि ऐसी भिन्नें सवाल में दी हुई आएंगी जिसमें अंश और हर का अंतर समान हो। दूसरी कैटेगरी के भिन्नों में क्या पढ़ेंगे हम, जब अंश और हर का अंतर समान नहीं हो। तो उनको कैसे करेंगे, देखो इधर जैसे मैंने पहली कैटेगरी बांट दी इधर, जब भिन्न में अंश व हर का अंतर क्या हो, समान हो। यानी कि ऐसी भिन्न हमको दे रखी है जिनका अंश और हर का अंतर जो है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उनको हम कैसे हल करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे दो सवाल लिख देता हूं। पहला सवाल, जैसे हमारे पास एक है 5/6, 6/7, 7/8, 8/9। एक सवाल तो ये दे रखा है। दूसरा सवाल जैसे यहाँ पे दिया जा सकता है 2/5, 7/10, 4/7, और यहाँ पे दिया जा सकता है 9/, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5/8। ये भिन्न दे रखी है हमको, ठीक है। अब इस भिन्न में यदि हमको सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करनी हो, कौन सी भिन्न, सबसे छोटी, और एक ज्ञात करनी हो सबसे बड़ी, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखो मैं बता देता हूं। हम उस प्रकार की भिन्न पढ़ रहे हैं जिनमें अंश और हर का अंतर कैसा हो, समान। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे 5 और 6 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का। 6 और 7 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का। 7 और 8 में कितने का अंतर है, 1 का। 8 और 9 में भी 1 का अंतर है। इन सब में 1 का अंतर है। अब ये अंतर 1 का होना अनिवार्य नहीं है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। जैसे देखो इस सवाल में 2/5 कितने का अंतर है, बताओ इन दोनों में, 3 का। 7/10 में कितने का अंतर है, फिर से 3 का। 4/7 में भी 3 का अंतर, 5/8 में भी 3 का अंतर। देखो ये होना चाहिए कि सब में अंतर कितने का हो, समान हो। चाहे 1 का अंतर हो, चाहे 2 का अंतर हो, चाहे 3 का अंतर हो, या 4 का, एंड सो ऑन आगे तक कैसे भी अंतर हो सकता है, लेकिन कैसा अंतर होना चाहिए, समान। तो इन भिन्नों में हम सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे, ये मुद्दा है। तो इसके लिए आपको एक नियम याद रखना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल नियम है। क्या नियम है कि जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। देखो इसमें देख सकते हो आप, चारों भिन्नों में देख के बताओ आप किसका अंश छोटा है। तो अब आप देख सकते हो अंश 5, ये वाली भिन्न सबसे छोटी होगी, इसका अंश सब छोटा है। देखो इसमें सब बड़ा, 5 से बड़ा है 6, 7, 8, लेकिन 5 जो है इन सब अंशों में क्या है, छोटा है। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, 5/6। और सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा है। तो अंश सबसे बड़ा किसका है, इसका, 8/9 का। तो 8/9 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न। अब यदि इनको आरोही क्रम में लिखना हो, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, ऐसे। तो सबसे छोटी संख्या आपने देखा 5/6, 5/6 से बड़ी। देखो ये बड़ा वाला मुंह होगा इस चिन्ह का, वो संख्या बड़ी होगी। छोटा वाला मुंह होगा तो ये छोटी होगी, ठीक है। 9 का जो होता है वो छोटी वाली संख्या होती है, और बड़ा वाला मुंह होता है वो बड़ी संख्या होती है। तो 5/6 से बड़ी संख्या कौन सी है, बताओ, 6/7। और 6/7 से बड़ी कौन सी है, 7/8। और 7/8 से बड़ी 8/9। अब इसको यदि अवरोही क्रम में लिखना है तो अवरोही क्रम इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 8/9। फिर इससे छोटी मतलब ये नोकीला छोटी की तरफ रहता है, और बड़ा वाला मुंह बड़ी संख्या की तरफ रहता है ना।
तो 9 से छोटी 7/8, 7/8 से छोटी 6/7, और 6/7 से छोटी हो जाएगी 5/7। ऐसे ज्ञात करेंगे। मैं रिपीट कर देता हूं, ऐसी भिन्न जिनमें अंश और हर का अंतर समान हो, उनमें यदि आपको छोटी और बड़ी भिन्न ज्ञात करनी हो तो एक नियम लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे? जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी, और जिसका अंश छोटा वो संख्या छोटी। तो आप देख सकते हो इन भिन्नों में 5/6 का अंश सबसे छोटा है, तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी? 5/6, और बड़ी संख्या हो जाएगी 8/9, क्योंकि इसका अंश क्या है? सबसे बड़ा है। अब इनमें आप देखो 2/5 में भी अंतर 3 का है, 7/10 में भी अंतर 3 का है, 4/7 में भी अंतर 3 का है, 5/8 में भी अंतर 3 का है। तो सब में अंतर समान है, तो नियम हम वही लगाएंगे, जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी, और जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। तो देखो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? जिसका अंश सबसे छोटा। तो इन संख्याओं में अंश देखो सबसे छोटा कौन सा है? 2। तो 2/5 क्या हो जाएगी? सबसे छोटी भिन्न। और सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? 5/8। जी हाँ, नहीं सॉरी, 5/8 नहीं, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी अंश होना चाहिए। सबसे बड़ा अंश कौन सा है? 7। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 7/8। यानी कि जिसका अंश सबसे छोटा वो संख्या सबसे छोटी, जिसका अंश सबसे बड़ा वो संख्या सबसे बड़ी। अब इसको यदि आरोही क्रम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आरोही क्रम में तो आइए चेक करके देखो, इसमें सबसे छोटा अंश किसका है? इसका है, तो 2/5। अब इससे बड़ी लिखेंगे, आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं ना। ये नुकीली जो पॉइंट है, ये 9 का एक छोटी वाली संख्या की तरफ, और ये बड़ा वाला मुंह है किसी तरफ? बड़ी वाली संख्या की तरफ। तो 2/5 से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 2 से बड़ा हर अंश देखो 4 है, तो 4/7। अब 4 से बड़ा अंश कौन सा है? 5, तो 5/7। फिर 5/7 से बड़ा क्या हो जाएगा? 7/10। ऐसे लिखेंगे आरोही क्रम में। अब यदि अवरोही क्रम में आपको लिखना है, यदि आपको अवरोही क्रम में लिखना है तो आरोही क्रम में क्या कर दो? उल्टा। यानी कि पहले सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 7/10, फिर इससे छोटी 5/7, फिर इससे छोटी 4/7, फिर इससे छोटी 2/5। ऐसे लिखेंगे। ये संख्याएं तो हैं जिनमें अंश और हर का अंतर क्या हो? समान हो। अब हम ऐसी भिन्न पढ़ेंगे जिनका अंश और हर का अंतर समान नहीं हो, उनमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या, यानी कि छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे? देखते रहिए। देखो अंतर अब क्या होना चाहिए? असमान। अंतर क्या हो? असमान हो, यानी कि समान नहीं हो। अब हम इसको पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूं आपको, उससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। मतलब आप किसी भी प्रकार की भिन्न आपको दे रखी हो तो इन नियम की सहायता से हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले पार्ट में आपको बताया कि ऐसी भिन्न यदि हमको दे रखी है जिनका अंश और हर का अंतर क्या हो? समान हो, तो उनमें हम कैसे ज्ञात करेंगे? छोटी और बड़ी भिन्न। जिसका अंश छोटा वो संख्या छोटी, जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी। बस सिंपल सी बात है। अब हम देखेंगे जिनका अंश और हर का अंतर समान नहीं हो। तो 2-3 सवाल मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं। जैसे मैंने पहला सवाल लिख दिया 4/7, और एक भिन्न लिख दी मैंने यहाँ पे, जैसे 3/11 लिख दिया। दूसरा सवाल मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे 2/5, 3/8, 4/11। एक संख्या और लिख देता हूं मैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। चलो उसको बाद में देखेंगे तीसरे सवाल को, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो इनमें आप देख सकते हो इनका अंश और हर का अंतर अलग अलग है। देखो 4/7, तो इनका अंश और हर का अंतर कितने का है बताओ? 3 का। 3/11 कितने का अंतर है बताओ? 8 का अंतर है। तो अंतर अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? इनमें आप देखो 2 और 5 में कितने का अंतर है? 3 का। 3 और 8 में कितने का अंतर है बताओ? 5 का। 4 और 11 में कितने का अंतर है? 7 का। तो आप देख सकते हो सब में अंश और हर में अंतर बराबर नहीं है। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे करेंगे? देखो जब हमारे पास केवल 2 ही संख्या दे रखी है तो कैसे ज्ञात करेंगे? इस 11 को गुणा करो पहले 4 से, तो 11 चौके 44 यहां पे लिख दो। ठीक है, सबसे पहले इधर से राइट हैंड साइड से, याद रखना हमेशा यही सीक्वेंस होना चाहिए।
अब 3 को गुणा करो 7 से, 3 सत्ते 21, यहां पे लिख दिया हमने। अब संख्या कौन सी बड़ी आई, 44 या 21? 44। तो ये संख्या हो जाएगी सबसे बड़ी कौन सी, 4/7। और 21 छोटी है तो इसके ऊपर वाली संख्या कौन सी है, 3/11। ये तो हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न यानी कि छोटी भिन्न, और ये हो जाएगी कौन सी भिन्न, बड़ी भिन्न। कैसे ज्ञात किया हमने, बताओ इसको। 11 को गुणा किया 4 से, यहां लिखते हैं। फिर सबसे पहले 10 से शुरू करेंगे दाएं हाथ से। 11 चौके 44, 3 सत्ते 21। तो 21 और 44 में बड़ा कौन सा है, 44। तो 44 के ऊपर भिन्न कौन सी है, 4/7, ये बड़ी हो जाएगी। 21 छोटी है, तो 21 के ऊपर संख्या है 3/11, तो 3/11 क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या। अब 3 दे रखी हो तो देखते हैं, ये है 2/5, 3/8, 4/11। तो इनमें सब में अलग अलग अंतर है, इसमें 3 का अंतर है, इसमें 5 का अंतर है, इसमें 7 का अंतर है। तो सबसे पहले तो इन दोनों को देख लो आप। मान लिया जाए कि इनमें हमको पहले क्या ज्ञात करनी है, सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करनी है। कौन सी भिन्न, सबसे छोटी। फिर हमको ज्ञात करनी है, मान लो इनमें सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटी ज्ञात करके देखते हैं हम। सबसे छोटी कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों को देखते हैं पहले। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए की संख्या भी है, केवल यही मान के चलो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 8 दूनी 16 ऐसे, फिर 3 पंजे 15। अब हमको सबसे छोटी ज्ञात करनी है पहले, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी ज्ञात करने के लिए छोटी वाली संख्या को तो रखेंगे, बड़ी वाली को थोड़ी देर काट देंगे। भाई इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, ये वाली बड़ी है, तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको लेंगे 15 को। 15 को क्यों लेंगे हम, क्योंकि हमको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। भाई इन दोनों की हमने तुलना करी तो बड़ी संख्या कौन सी आई, 16। अब हमको बड़ी तो ज्ञात नहीं करनी, छोटी ज्ञात करनी है, तो छोटी वाले को ले लो पहले। तो ये कितनी, 15, इसको छोड़ दो। तो कौन संख्या है, 3/8। अब 3/8 और 4/11 में वही नियम अपनाओ। ठीक, ये क्यों छोड़ दी मैंने, क्योंकि बड़ी संख्या है इसलिए छोड़ दी मैंने इसको। अब देखो ये 11 तिये 33, 4 अट्ठे 32। अब बताओ इनमें छोटी संख्या कौन सी है, ये है, ये नहीं है, ये तो बड़ी है 32 से। तो इसके ऊपर वाली संख्या कौन सी है, 4/11। तो इस सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, 4/11। अब यदि आपको सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी होती तो कैसे ज्ञात करते, देखो इधर। सबसे पहले इन दोनों को लेते हैं हम। ठीक है, तो 8 दूनी 16 और 3 पंजे 15। तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली है। अब हम इसको छोड़ देते। ठीक है, बड़ी ज्ञात करनी है इसलिए। अब 16 के ऊपर कौन सी भिन्न है, बताओ, 2/5। तो 2/5 को ले लो, और 2/5 के साथ में क्या रख दो, 4/11। अब वही नियम लगाओ, 2 को गुणा करो किससे, 11 गुणा करो 2 से, तो 11 दूनी 22, 4 पंजे 20। अब बताओ इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 22। तो 22 के ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 2/5। तो ये सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी हो गई। अब आपसे कोई आरोही भिन्न के बारे में आरोही क्रम में पूछे, क्या पूछे, आरोही क्रम में लिखो इन तीनों को। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। पहले सबसे छोटी कौन सी है, 4/11। सबसे बड़ी कौन सी है, 2/5। और ये जो बच गई ये बीच की संख्या है, कौन सी संख्या बच गई बताओ, 3/8। तो 3/8 यानी कि सबसे छोटी ये, फिर उससे बड़ी ये, फिर उससे बड़ी ये। तो हो गई आरोही क्रम में। अब अवरोही क्रम में लिखना हो तो उल्टा लिख दो। कैसे लिखेंगे बताओ अवरोही क्रम में, इसको यहां लिख देता हूं मैं, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में क्या लिखेंगे, 2/5, इससे छोटी 3/8, इससे छोटी 4/11। तो ये हो गया। अब 3 की जगह मान लो 4 संख्या ले लेते हैं हम। तो इन 4 संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या हम ज्ञात कैसे करेंगे, देख लो। तो ये आपको याद रखना है। देखो एक सवाल और देख लेते हैं ऐसे ही करके, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 2 3 4 1 4 लिख देता हूँ संख्याएं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया
एक तो मान लो मैंने 6/7 लिख दिया, एक मान लो मैंने लिख दिया 2/9 लिख दिया, एक लिख दिया 7/11 लिख दिया, एक जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 11/15 लिख दिया। ठीक है, इनमें आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो को ले लो, आप ले लिए इन दोनों को। अब 6 को गुणा करो 9 से। देखो मैं यहाँ पे पेन से समझा रहा हूँ आपको, लेकिन आप जब रफ में करोगे ना, आपको तो पेन कॉपी की जरूरत भी नहीं है, मन ही मन में ऐसे गुणा कर लोगे आप। तो 9 6 54, ठीक है, 2 7 14, ठीक है। सबसे पहले हमको सबसे छोटी ज्ञात करनी है ना, तो यहाँ पे छोटी संख्या देखो कौन सी है, 14 है, इसको छोड़ दो। इसके ऊपर की भिन्न कौन सी है, 2/9। अब इसको ले लो साथ वाले को, 7/11। नियम वही अपनाओ, 11 दूनी 22, 9 7 63। बताओ सबसे छोटी कौन सी है, ये है, इसको छोड़ देंगे। तो ये इसके ऊपर वाली भिन्न कौन सी है, 2/9। अब इसके साथ में ले लो कौन सी, 11/15। फिर ऐसे गुणा करो, 15 दूनी 30 और 11 9 99, या फिर कैसे कर लो, इसको उल्टा सीधा ऐसे कर लो। तो 11 9 99, इनमें सब छोटी संख्या कौन सी है बताओ, 30। तो 30 के ऊपर कौन सी भिन्न है, 2/9। तो 2/9 क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। अब यदि आपको सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है इनमें से, तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा। तो जोड़ा तो वही बनाएंगे, कैसा, 2 2 का, इन दोनों का जोड़ा बनाया हमने। 9 6 54, 2 7 14। सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है हमें, तो बड़ी संख्या देखो, बड़ी संख्या कौन सी है, ये नहीं है, तो इसके ऊपर संख्या कौन सी है, 54 के ऊपर 6/7। अब हम इसके साथ में किसको लेंगे, 7/11 को, ये तो हमने कैंसिल करी थी क्योंकि छोटी है इसलिए। अब गुणा करो इसको, 11 6 66, 7 7 49। बताओ बड़ी कौन सी है, 66, इसको कैंसिल कर दो क्योंकि छोटी है। अब 66 के ऊपर क्या है, 6/7। अब 6/7 के साथ में क्या ले लो, 11/15, 15 6 90, 11 7 77। बड़ी संख्या कौन सी है, 90। छोटी कौन सी है, ये, इसको नहीं लेंगे क्योंकि बड़ी संख्या हमको ज्ञात करनी है। 90 के ऊपर क्या है, 6/7, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 6/7 हो जाएगी। तो ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं कोई संख्या छोटी है या कोई भिन्न बड़ी है। मैं रिपीट कर देता हूं आप सभी को, इस प्रकार की भिन्नें जिसमें अंश और हर का अंतर क्या हो, समान हो, तो उनमें हम छोटी और बड़ी भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे, जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी, और जिसका अंश छोटा वो संख्या छोटी। और यदि जिनमें अंश और हर का अंतर समान नहीं हो, उनको कैसे करेंगे, आपको बताया मैंने, 2 2 का पेयर बना लो और उनको आपस में ऐसे गुणा करो। पहले 10 से करना राइट साइड से, तो 9 गुणा 6 कर दिया जैसे 54, फिर 2 गुणा 7 कर दिया 14। अब इन दोनों में बड़ी और छोटे कैसे ज्ञात करेंगे, जो छोटी संख्या वो छोटी भिन्न, जो बड़ी संख्या वो बड़ी भिन्न, ऐसे हम ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये आपको वीडियो, यदि आपको इन्फॉर्मेशनल लगा हो, सूचना देने वाला आपके लिए सहायक लगा हो, और यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि हमारा प्रोत्साहन आपसे हमको प्रोत्साहन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।